सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी पहली वीडियो लाया था तो उसमें जो है मैंने बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो इतनी चर्चा है वो चर्चा क्यों है। अब देखिए हुआ क्या कि जो याचिका मैंने बताई थी आपको कि 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने याचिका दायर करी थी और कॉमन कोज जो गैर लाभकारी संगठन था उसने करी थी। तो कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी। तो जो वर्तमान के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ यानी धनंजय चंद्रचूड़ जी, मुंबई में इनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा इन्होंने अमेरिका से करी। खैर इस बारे में हम नहीं जानेंगे। तो इन्होंने एसबीआई से कहा कि आप जो है लिस्ट जारी कीजिए कि किस पार्टी को कितना फंड मिला है और किस पार्टी को किसने कितना फंड दिया है। तो इस पर एसबीआई ने कहा कि देखिए हम जो है हमें थोड़ा समय चाहिए और हम उसके बाद जो है लिस्ट जारी कर देंगे कुछ समय बाद। लेकिन चंद्रचूड़ जी जो है इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस दिन चाहिए। यानी कि इन्होंने एक दिन दिया था कि इस दिन को हमें सारा डाटा चाहिए और वो चाहिए। जो कह दिया तो कह दिया। हालांकि इस पर अभी प्रेजेंट में विवाद चल रहा है क्योंकि धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। तो चंद्रचूड़ जी ये कह रहे हैं कि एसबीआई हमसे बार बार ये पूछ रहा है कि सर आप जिस बारे में कहोगे हम उसकी लिस्ट दे देंगे। लेकिन जब मैंने कहा है कि मुझे फुल जानकारी चाहिए, फुल डिटेल चाहिए, तो आप बार बार पूछिए मत। जो भी फुल जानकारी है वो सारी डिटेल हमें दे दीजिए। तो अब जो है हम ये यहाँ जान लें कि किस पार्टी को कितना फंड जो है मिला है इन बॉन्ड के जरिए। तो पहले नंबर पे जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ठीक है सर। दूसरे नंबर पे जो पार्टी है वो है टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस। और तीसरे नंबर पर है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीजेपी को जो है लगभग 60 अरब रुपए मिले हैं और टीएमसी को लगभग 1600 यानी कि 16 अरब रुपए मिले हैं और कांग्रेस को लगभग 14 अरब। मैं राउंड फिगर में आपको बता देता हूँ। चौथे नंबर पे जो पार्टी है वो है भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी, जो तेलंगाना में सक्रिय है। भारतीय राष्ट्रीय समिति, ठीक है, ये पार्टी है इनकी। और ये चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे है उड़ीसा की एक क्षेत्रीय पार्टी, बीजू जनता दल पार्टी। ठीक है। तो देखिए बीजू जनता दल पार्टी को मिले हैं 755 करोड़ चंदे के रूप में। मैं राउंड फिगर बता रहा हूं। और भारतीय राष्ट्र समिति को मिले हैं 1214 करोड़ रुपए। तो 5 पार्टी हुई। छठी पार्टी जो छठे नंबर पे है वो है द्रविड़ मुन्नेत्रम कगझम, ये तमिलनाडु की पार्टी है। ठीक है। 7वें नंबर पे है वाईआरएस कांग्रेस, जो तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में सक्रिय पार्टी है। उनकी राशि भी करोड़ों में ही है सबकी। और 8वें नंबर पे है वाईएसआर कांग्रेस के बाद 8वें तेलुगु देशम पार्टी। 9वें नंबर पर शिवसेना है जो महाराष्ट्र में काम करती है और तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश और केवल आंध्र प्रदेश में काम करती है। और 10वें नंबर पर है आपकी भारतीय जनता दल यानी कि ये जो है जनता दल यूनाइटेड जो है बिहार वाली जो पार्टी है लालू यादव की, वो उसे 72 करोड़ रुपए के समथिंग मिले हैं। तो देखिए अब बात ये है कि आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि मान लीजिए कोई कंपनी पैसा दे रही है, कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, वो अपने पास से तो देगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से पैसा जो है किस तरीके से देगा, ये मैं आपको अभी देखो 2 मिनट के अंदर समझाता हूँ पूरी डिटेल में। तो देखिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ किस पार्टी ने कितना जो है, किस पार्टी को फंड मिला है। तो मैंने आपको बता दिया किस कंपनी ने दिया है। देखिए इसे आप ऐसे समझिए कि जो पहले नंबर की पार्टी है, सॉरी कंपनी है, उसका नाम है, बड़ी चर्चा में रही है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। इसने दिए हैं 1368 करोड़ रुपए चंदे के रूप में। और इसके जो मालिक है उनका नाम है सैंटियागो मार्टिन। दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है। तीसरे नंबर पर है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। मेगा इंडस्ट्री ने जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं 966 करोड़ रुपए और क्विक सप्लाई चेन ने जो दिए हैं वो 410 करोड़ रुपए। ठीक है। चौथे नंबर पर है वेदांत लिमिटेड एलटीडी, सॉरी। और 5वें नंबर पर है हल्दिया एनर्जी
लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए दिए हैं और वेदांत लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए दिए। मेगा इंडस्ट्री जो है, इसके जो ये जो ऊपर की दो हैं आप इन्हें समझ लीजिए, और इसके जो ये समझिए, इसके मालिक जो है उनका नाम है पामी रेड्डी पिची रेड्डी। इनके जो है पामी रेड्डी पिची रेड्डी। अब देखिए बात दरअसल में घूम फिर कर ये आती है, देखिए पार्टी कोई भी हो, जो भी सत्ता में पार्टी होती है, कॉर्पोरेट और जितने भी कंपनी है, बड़े बिजनेसमैन या जो भी व्यक्ति हैं, वो पैसा उसी पार्टी को देते हैं जो सत्ता में रहती है, ये पहले से होता है। लेकिन बात वहां आकर थोड़ी अखरती है कि जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं या और भी उनकी पार्टी बार बार क्लेम करती है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, ए टू जेड जो भी है, खैर हमें उस मुद्दे पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि बड़ा मुद्दा हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि जब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, अब जब आपको इन कंपनियों की डिटेल्स पता चलेगी, मैं आपको इनकी एक एक डिटेल्स बता देता हूँ थोड़ी बड़ी करके, तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर इसके पीछे झमेला क्या है। अब देखिए एक बात बताइए, 1368 करोड़ रुपए का जो पार्टी को चंदा दे रही है ये, और ये 966 करोड़ का दे रही है, अपने पास से तो देगी नहीं, जेब से तो देगी नहीं। अब मान लीजिए ये जो भी काम करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए कि ये मार्कर है, मैं इसका मालिक हूं मार्कर बनाने वाली कंपनी का, इसका लागत मूल्य आ रहा है 2 रुपए, तो मैं मार्केट में अगर मुझे लाभ लेना है टैक्स वैक्स देने के बाद तो मैं इसे 5 रुपए का बेचूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझसे गड़बड़ होती है सॉरी, तो क्या होगा कि सरकार मेरे यहाँ पे छापा लगाएगी, ईडी का और आईबी का, या जांच की केंद्रीय एजेंसी है सीबीआई वगैरह जो भी है उनका, तो वो मुझ पर प्रेशर डालेंगे कि ये क्या है, आप इतना ये वगैरह वगैरह, तो हमें जो है। अब देखिए इसमें क्या फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो ये कंपनी है, पहले मेघा इसके कंपनी के बारे में आप समझिए इसने क्या करा है। हुआ ये कि देखिए पहले ये जान लीजिए कि 2022 में नितिन गडकरी जी ने संसद में इसकी बहुत तारीफ करी थी कि ये बहुत अच्छी सड़क परिवहन बनाने में ठेका लेती है कंपनी और अच्छा काम करवाती है ये वगैरह वगैरह। जोजिला में एक सुरंग है, इसके लिए भी इसे को क्या नाम है वो मिला था ठेका। तो बात ये है कि जब इसके पीछे खंगाली गई बातें तो ये पता चला कि इन कंपनियों पर ईडी के, आईबी के, सीबीआई के छापे लगे हैं, और सीबीआई इन सब के छापे लगने के तुरंत बाद इन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं। बॉन्ड खरीदने के बाद चंदा जो है ट्रांसफर कराया है, चंदा ट्रांसफर कराया, वो राशि आप देख ही रहे हैं कितनी कितनी कराई, 966 करोड़ रुपए और ये 1368 करोड़। तो अब जब चंदा, तो यानी कि इससे आप क्या समझ रहे हैं, अपने दिमाग पे जरा जोर डालिए कि जब आप पे कोई छापा लगता है तो आप, यानी कि आप पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जो है या तो पैसे हमें दीजिए चंदे के रूप में, वरना क्या होगा, आपकी कंपनी को सील कर दिया जाएगा, ए टू जेड जो भी आप पे केस चलेगा। अब जैसे मैं कोई बिजनेसमैन होता, मैं सोचता हूँ कि यार कैसे मैं बच जाऊं, तो पैसे जो है दे दिए। लेकिन बात वही घूम फिर कर रही है, तुम कह रहे हो भ्रष्टाचार खत्म करना, दूसरी तरफ से तुम भ्रष्टाचार करवा रहे हो। हालांकि ये थोड़े दिमाग से सोचने की बात है कि तो मैं इस पे सीधा सीधा तो कोई स्टेटमेंट दूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा बाद में, क्योंकि मुद्दा भी चल रहा है, उसको हम देखेंगे। लेकिन अब देखो मैं तुम्हें एक दो चीजें और बता देता हूं कि जोजिला सुरंग को बनाने का ठेका मिला इस कंपनी को, मेघा लिमिटेड को। इसके बाद इसे रक्षा मंत्रालय से 500 करोड़ का ऑर्डर मिला कि आपको ये जो भी चीजें बनानी है, इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, उसके लिए उपकरण बनाने हैं, जो भी वो बने 500 करोड़ का। जब एक बात बताइए, जब आपकी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो छापा लगा रही है तो आप ऐसी कंपनी को ठेका दे रहे हैं, यानी कि यहाँ समझ रहे हो ना कि आप झोल कहाँ हो सकता है, शायद समझ गए होंगे। इसके बाद इनको क्या मिला कि ठाणे, मुंबई में ठाणे पड़ता है और बोरीवाली तक एक जो है ट्विन यानी कि जुड़वा सुरंग जाती है रेलवे, तो उसके ठेके के लिए बोली लगाई गई। तो इसने 14,400 करोड़ रुपए की बोली लगाई मेगा इंडस्ट्रीज ने उसके लिए। और इसने एक ताज्जुब की बात है, लॉर्सन एंड ट्रूमो कंपनी है जो बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है, वो भारत की ज्यादातर रक्षा मंत्रालय के लिए भी उपकरण बनाती है, सब चीज के लिए, उसको भी पीछे छोड़ दिया। और ये बहुत जल्दी केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे के बाद इतनी जल्दी उभर कर एक बड़ी उसके रूप में आई है कंपनी की, जिसने ठेके लेने शुरू कर दिए हैं। तो ये भाई तो बात हुई इनकी। अब थोड़ी सी बात इनकी कर लेते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इनके जो मालिक हैं सैंटियागो मार्टिन, उनपे तो ना जाने कितनी बार और कितने 1991 में, हाँ, उनकी ये कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई थी, तो उनपे न जाने कितनी बार केस चला सीबीआई का, आईबी का। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जैसे सीबीआई और आईबी उनके यहाँ पहुंची, इनकम टैक्स का छापा लगा, 1 साल बाद ही चंदे खरीद लिए वो। चंदे खरीदने के बाद पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं वो पैसा। तो ये आप ये समझिए कि यहाँ झोल क्या चल रहा है, झोल ये चल रहा है। उसके बाद क्या है कि फिर इन्हें ठेके मिलते हैं कि आप ये कंपनी, ये आप पाइपलाइन बिछाइए, यहाँ ये करिए, आपको ठेका दिया जाता है जब आप चंदा ट्रांसफर कर देते हो। तो समझ रहे हो क्या मतलब होगा, ये एक तरीके से मतलब हो गया कि आप मेरा काम करिए, मैं आपको
नौकरी दिलवाऊंगा, जैसे कि पुलिस में होता है कि आप मुझे पैसे दीजिए मैं नौकरी दिलवाऊंगा, ये चीजें चलती रहती हैं। इसके बाद ये दो, अच्छा इनके एक दामाद हैं सेंटियागो मार्टिन का, उनका नाम है आदम अर्जुन। अब देखिए उन पे 9 केस चल रहे हैं रेत खनन के, रेत खनन माफिया जो होते हैं, यानी कि इलीगल तरीके से, यानी कि अवैध रूप से जो करते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, मतलब जो राष्ट्रीय नहीं सॉरी अनुसूचित जाति जो इनकी क्षेत्रीय है तमिलनाडु में, उसका अध्यक्ष बने हुए हैं इनके दामाद जी, और वो इतने घोटाले कर रहे हैं। तो मतलब एक हास्यास्पद बात है कि ये सब हो क्या रहा है देश में। अच्छा खैर छोड़िए, एक तरफ हमारे जो लोग हैं, हमारे युवा हैं, वो कहते हैं कि सरकार इन चीजों के खिलाफ है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। और मैं तो खैर धर्म वरम को लाना ही नहीं चाहता, लेकिन चीजें क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो आ जाती है, धर्म की मैं बात करूंगा नहीं। आप ये समझिए एक कंपनी है अल्लाह नास, आप सर्च करेंगे तो पता चलेगी मुंबई में काम करती है। ये भैंस के मांस, बोनलेस हलाल मांस, भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादक कंपनी के रूप में, नहीं प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते है उसके रूप में काम करती है। इस पे छापे लगे इनकम टैक्स के, तो इसने भी चंदा खरीद लिया भैया कि हम भी खरीदते हैं। आपको एक इंसिडेंट याद होगा, इन्होंने चंदा खरीदा 2019 में, और पार्टी को अभी तक ये डिटेल सामने नहीं आई है कि किसको करा है, मतलब ये है कि चंदा खरीदा, लेकिन इतना कॉमन सेंस हम भी रखते हैं। दूसरी चीज, अभी तुमने देखा हो उत्तराखंड में एक सुरंग में कुछ मजदूर दब गए थे, 16 दिन तक लगातार वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। तो उसमें जो एक कंपनी है उसका नाम है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, इसको इंजीनियरिंग कंपनी, इस कंपनी को ठेका मिला है उसका, उस सुरंग को दोबारा से बनाने का। अब देखिए इससे पहले इसकी थोड़ी जानकारी मैं बताता हूं कि इस कंपनी पे 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला। उसके बाद इसने 55 करोड़ रुपए के जो है बॉन्ड खरीदे और ट्रांसफर कर दिए जिसको भी करने थे। तो आप इस बात से लॉजिक लगाइए कि आखिर हो क्या रहा हमारे साथ, मतलब कि एक तरफ तो भ्रष्टाचार पे नकेल कसने की बात चल रही है, दूसरी तरफ साइड से कह रहे हैं अरे कोई दिक्कत नहीं आप करवाइए, आपको इतना पैसा हमें दीजिए और हम आपका करवा देंगे। अब देखिए सत्ता में कोई भी पार्टी हो यही काम करती है, जैसे जो ये कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। भाई एक बात बताइए कि हालांकि बात ये है ना कि वो पैसा तो हमारा है ना। अब मान लीजिए मैं सड़क बनाता हूँ, मैं ठेका लेता हूँ कंपनी, मतलब मेरी कोई कंपनी है, मुझसे सरकार ने लिए 100 करोड़ रुपए, एक एग्जांपल समझिए, मुझे ठेका मिला सड़क बनाने का, तो मैं क्या करूंगा, उस सड़क में मान लीजिए लागत आती है 110 करोड़ रुपए की, अगर सही से बनाता है तो मैं क्या करूंगा कि मैंने 100 करोड़ रुपए तो वहां दे दिए पहले, मैं इसमें कितने पैसे लगाऊंगा 70 करोड़ रुपए, चाहे सड़क की क्वालिटी कुछ भी रही हो, तो क्योंकि भाई मुझे तो अपने पैसे वसूलने हैं। तो अब आप इस बात को समझिए और इस बात पर फोकस करिए कि हमारा किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और देखिए क्या होता है इस पर। और धनंजय चंद्रचूड़ जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़े स्ट्रिक्टली तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए सीधे सीधा मैटर है, सूची जारी करिए और बाद में इस पर निर्णय सुनाया जाएगा। तो साथियों मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, बड़ा थोड़ा जागरूक होइए और अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए। सिर्फ राष्ट्रवाद की माला जपने से कुछ नहीं होता, चीज से समझिए कि भ्रष्टाचार, आप देख लिए ना ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में हम क्या है, तो आपको पता चल जाएगा, मैं डिटेल भी दे दूंगा उसकी। और साथियों ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।